श्याम बोला, राधा आज दूध कुछ ज्यादा निकला है, पास वाली बूढ़ी माँ है ना लक्ष्मी, इसे भी एक कटोरी दूध दे आना, बेचारी की तबीयत कभी ठीक नहीं रहती। राधा बोली, अब सबके बारे में कितना सोचते हो श्याम, अल्लाह सब देख रहा है, अब जो करते हो इसका फल जरूर मिलेगा एक दिन। श्याम ने कहा, अच्छा ठीक है राधा, ये लो पैसे, छूटों की स्कूल की फीस जमा करा देना, मैं दूध बेचने जा रहा हूँ, तुम अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। ये कहकर श्याम दूध बेचने निकल पड़ा। वो आवाज लगाता जा रहा था, दूध ले लो दूध, ताज़ा ताज़ा गाढ़ा दूध, बूढ़े बच्चे सब मिलकर पियो, सेहत बनाओ। श्याम की आवाज सुनकर गांव वाले अपने अपने बर्तन लेकर बाहर निकल आए। एक औरत बोली, श्याम बेटा, तेरा दूध पीकर तो मेरा बच्चा दिन भर खुश रहता है, कितना गाढ़ा दूध है तेरा। श्याम मुस्कुरा कर बोला, चची गाय ही मेरी दौलत है, जो वो देती है वही मैं लाता हूँ, ना एक बूंद पानी ना मिलावट। फिर एक और औरत बोली, श्याम मुझे भी 1 किलो दूध दे देना, गर्मी का मौसम आ गया है, अब दही जमाना शुरू करेंगे। श्याम ने कहा, मुआफ कीजिए भाभी जी, दूध तो खत्म हो गया है, एक काम कीजिए मैं शाम को आकर दे जाऊंगा। काका बोले, श्याम बेटा तो एक और गाय क्यों नहीं खरीद लेता, हमें खाली हाथ लूटना अच्छा नहीं लगता। श्याम बोला, अब ठीक कहते हैं काका, मैं भी यही सोच रहा था, मुझे भी अच्छा नहीं लगता आपको खाली हाथ भेजना। श्याम का दूध खालिस और गाढ़ा होने की वजह से गांव वाले हमेशा उसी से दूध लेना पसंद करते थे। गाहक बढ़ने की वजह से दूध जल्दी खत्म हो जाता था। दूध बीच कर श्याम शाम को घर लूटा और राधा से बोला, सुनो राधा, हमें एक और गाय खरीद लेनी चाहिए, हमेशा कोई ना कोई खाली हाथ रह जाता है, अब हमारा काम भी अच्छा चल रहा है। राधा बोली, हाँ जी ये तो बहुत ही अच्छा होगा, इससे हमारी आमदनी भी बढ़ेगी और गाहक भी। श्याम ने कहा, ठीक है मैं कल हाट जाकर गाय देखता हूँ, अगर पसंद आ गई तो कल ही ले आएंगे। अगली सुबह श्याम पास के गांव में गाय देखने गया। वहां इसने गवाले गोपाल से बात की, नमस्ते गोपाल भाई, गाय खरीदनी थी, पिछली बार तुमने बहुत अच्छी गाय दी थी, पुरसुकून और गाढ़ा दूध देने वाली, इस बार भी वैसी ही चाहिए। गोपाल बोला, क्यों नहीं श्याम भाई, ये देखो, ये हमारी तवीले की सबसे अच्छी नस्ल है, पुरसुकून भी है और दूध भी गाढ़ा देती है। श्याम ने वो गाय और इसका बिछड़ा दोनों खरीद लिए। घर लूटते वक्त अचानक मौसम खराब हो गया। श्याम गाय और बिछड़े को लेकर तेजी से घर की तरफ भागा। घर पहुंचकर इसने देखा कि बिछड़ा गायब है। अरे राधा, बिछड़ा कहाँ गया? अभी तो साथ ही आ रहा था, लगता है रास्ते में छूट गया, तुम गाय को संभालो, मैं बिछड़ा ढूंढने जाता हूँ। राधा घबरा कर बोली, ये जी मौसम और खराब हो रहा है, अब अभी मत जाइए। श्याम ने कहा, नहीं राधा, गाय मेरे भरोसे आई है, मैं इसके बच्चे को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, तुम गाय को देखो, मैं जल्दी लूटता हूँ। ये कहकर श्याम बिछड़े को ढूंढने निकल पड़ा। कुछ दूर जाकर इसे गाय की आवाज सुनाई दी। वो आवाज का पीछा करते हुए पहुंचा तो देखा कि एक गाय और बिछड़ा इसकी तरफ आ रहे थे। बिछड़े को देखकर खुश हो गया। जैसे ही इसने बिछड़े को पकड़ा, गाय रुक गई। लगता है तुम भी अपने बिछड़े की तरह खो गई हो, चुल्लू मेरे साथ। ये किया जी, अब बिछड़ा लाने गए थे और साथ में गाय भी ले आए। जंगल में ये गाय हमारे बिछड़े के साथ आ रही थी, इसने हमारे बिछड़े की हिफाजत की, तो इसकी हिफाजत करना भी हमारा फर्ज है। मैं कल कोतवाल को इसके बारे में बता दूंगा, कोई मालिक होगा तो लेने आ जाएगा। अगले दिन ने सोचा कि पास में रहने वाले हरा को गायों की देखभाल के लिए रख लिया जाए। हरा पहले से ही काम मांग रहा था और हरा मिलकर गायों का दूध निकालने लगे। इरी हरा, बिछड़े को इसकी माँ के पास थोड़ी देर छोड़ दो, इसका पेट भर जाएगा। सारेला मूसीकी, आज सबको दूध मिलेगा, बहुत सारा दूध लाया हूँ, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। क्या बात है, कोई जादू हो गया क्या? कोई जादू नहीं काका, मैंने एक और गाय खरीद ली है, अब जितना जी चाहे दूध ले लो। इस दिन भी सारा दूध बिक गया। गांव में एक और दूध वाला था, जो उसका दूध बंकता देखकर जलता था। वो बेईमान था और दूध में पानी मिलाता था, इसलिए गांव वाले इससे दूध नहीं लेते थे। वो सोचने लगा, जब तक दूध बेचेगा कोई मुझसे दूध नहीं खरीदेगा, मुझे इसका कुछ करना होगा। एक दिन घर लूटा तो देखा कि बिछड़ा इस जंगल वाली गाय का दूध पी रहा था। लगता है हरा बिछड़े को बांधना भूल गया।
इस गाय का बिछड़ा अभी हाल ही में हुआ होगा। तभी गांव का सेठ राघव आया और बोला, मुझे 1 किलो दूध दे दे, मेहमान आए हैं, चाय बनानी है। सेठ जी, दूध तो बिक गया, लेकिन फिर भी देखता हूँ, इस गाय से थोड़ा निकल जाए तो दे दूंगा। जैसे ही ने दूध निकालना शुरू किया, गाय से अपने आप दूध बहने लगा, बाल्टी भर गई। हैरान था, इसने कहा, बंद हो जाओ, और दूध रख गया। फिर इसने कोशिश की, दूध फिर बहने लगा। सारेला मूसीकी, राधा ये देखो, कमाल हो गया, ये गाय चिकार है। मैंने कहा बंद हो जा और दूध रख गया, ये तो कमाल हो गया राधा। अरे वाह वाह, ये तो करिश्मा हो गया, ये सब ईश्वर की कृपा है। इसने तूफान में हमारे बिछड़े को बचाया और अब इतना दूध दे रही है। लेकिन ये हमारी गाय तो नहीं है, इसका मालिक कभी भी आ सकता है, तब तक इसकी हमें देखभाल करनी चाहिए। ने दूध निकालना शुरू किया, बर्तन भरते गए। राधा ने कहा, गाय माता राख जाइए, और गाय रुक गई। कि ना हम गांव में दूध की दुकानें खोल ले, इतना दूध तो हम अकेले नहीं बेच सकते। राधा, ये लालच तो नहीं है ना? नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अच्छी तरह से सोच लो राधा, लालच नहीं, समझदारी है, ये लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है।